हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम सभी यहाँ पे परसेंटेज के चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं और प्रत्येक चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं, तो फिर आज हम फिर जो है एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जो है मतलब इस समय तो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, विदाउट समय गंवाए हुए हम देखते हैं। किसी संख्या के 48% और 38% के मध्य का अंतर 354 है, उस संख्या का 80% का मान क्या होगा। बहुत सरल क्वेश्चन है, लेकिन लोग गलत कर देते हैं भाई। तो इसका हम देखते हैं सोल्यूशन, ठीक है। तो क्या कहा है, 48% और 38% के मध्य का अंतर। तो आप देखिए 48% और 38%, ये 48 है, ये 38, इसका अंतर अगर आप लेंगे, अंतर इसका लेंगे 10% के बराबर आएगा। इसका मतलब 10% का वैल्यू कितना दिया है, 354। तो 1% की आप वैल्यू निकाल दीजिए यहाँ से। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगी, 354 डिवाइड बाई 10। 1%, ये परसेंट है, ये परसेंट यहाँ चला जाएगा, नीचे हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ से आप परसेंट को हटा देंगे तो ऊपर जाके 100 हो जाएगा, ठीक। 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ। इसका मतलब कितना गया, 3540, ठीक। या तो आप ऐसे भी जानते हैं, ये 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/10, और 10 का 1 का वैल्यू निकालना है, 10 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा, तब भी हो जाएगा। तो उस संख्या का 80% का मान पूछ रहा है। तो इस संख्या का 80% का मान, 80% का फ्रैक्शन होता है 4/5, या तो आप 80% पूरा लिख दीजिए, 80/100। इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए। अब आप पढ़ दीजिए, 8 चौक 32, ठीक है। 8 चौक 32 की 2, हासिल लगा 3, 5 8 40 और 3 43 की 3, ठीक है। 5 8 40 और 3 43 जो हासिल था, हासिल लगा 4, और फिर 8 3 24 और 4 28। ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है दोस्त। तो चलिए हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए दूसरे क्वेश्चन पे आ गए हैं। दो संख्याएं ए और बी किसी तीसरी संख्या सी से क्रमशः 15% और 32% कम है। संख्या बी ए से कितने प्रतिशत कम है। ऐसे टाइप क्वेश्चन हमने आपको कराया भी है परसेंटेज में। देखिए आप, हमने क्या बताया था आपको कि आप सबसे बेटर तरीका इसका ये है कि आप 3 संख्या लीजिए, ठीक। तीसरी संख्या, दूसरी संख्या और पहली संख्या। अब आप क्या कर रहा है कि 2 संख्या ए और बी और सी, तीसरी संख्या सी से, मान लीजिए ये सी हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया। सी से सी 100 है और ए और बी कितने कम है, 15% कम होंगे तो कितना हो जाएगा, 85%। और इसके बाद ये कम होगा 32%, तो हो जाएगा 68%, ठीक है। अब क्या कह रहा है, तो संख्या बी, संख्या ए से, मैंने क्या बताया था, नीचे कौन आएगा, जिससे ए से, किस से, ए से। तो ए कितना है, 85। संख्या बी ए से कितना परसेंट कम है, तो देखिए आप 85 और 68 का अंतर लेंगे। तो जब यहाँ पे लेंगे 15 हो जाएगा, 15 में से 8 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 बचेगा। और यहाँ पे 7 हो जाएगा, 7 में से 1 चला जाएगा 6, 7 में से 6 चला जाएगा 1 गुणे 100, 17 पचे 85, 5 भी सम में 100। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, 20%। भाई मैंने ये टाइप ऐसे ही बताया है, सेम यही। एनटीपीसी देखिए ना, एनटीपीसी 9/1/2021 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा। और चलिए हम तीसरे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो हम तीसरे क्वेश्चन पे आ गए हैं। 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रतिमा 1200 रुपये बचाता है, उसका मासिक वेतन कितना है। तो इसमें क्या पूछा, 85% वेतन खर्च करने के बाद 85% का फ्रैक्शन आप निकाल दीजिए। तो 85%, 85/100, इसका मतलब आप इसको पहले काट दीजिए। देखिए कट रहा है, 17 पचे 85, 5 17 में 85, 5 20 में 100, तो कितना है फ्रैक्शन, 17/20। तो हमने क्या बताया था, यहाँ पे हमेशा ओरिजिनल नंबर होता है नीचे, ठीक है। 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रतिमा रुपये 1200 बचाता है। तो देखिए पहले 20 रुपये था वेतन, अब 17 हो गया। तो कितना बचत कर रहा है, 20 से 17 होने का मतलब 3 रुपए की बचत कर रहा है। तो 3 रुपए की बचत कितना दिया है इसमें, 1200 की बचत करता है।
तो 1200 की बचत हो गई। ठीक है, तो 1 रुपए की बचत कितने की हो जाएगी? 400 की। तो क्या पूछा है? उसका मासिक वेतन कितना है? तो उसका मासिक वेतन था कितना? दो मतलब मान लीजिए 20 रुपये पूरा था पहले, फिर 17 रुपये, 3 रुपये बचा के 17 रुपये खर्च करता था, तो मासिक वेतन था कितना? 20। तो एक 400 तो 20 किसके बराबर हो जाएगा? 20 यूनिट। तो 20 गुणे 400, 8000 के बराबर। भाई आंसर आ गया ए, ऑप्शन ए। भाई देख लीजिए एनटीपीसी के ग्रुप और ग्रुप डी दोनों में 19/9/2018 शिफ्ट 1 का पेपर है। तो चलिए हम चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यदि किसी संख्या के 28% का मान 20 के बराबर है तो उस संख्या का 49% का मान ज्ञात करें। ये भी भाई पूछा है आरआरबी एनटीपीसी में, देखिए 17/2/21 में। ठीक है, अब हम आपको क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो कहा है कि यदि किसी संख्या के 28% का मान 20 यदि किसी संख्या के 28% का मान 20 है, 20 के नहीं रहेगा, 20 के बराबर है। क्वेश्चन ये है 20 के बराबर है तो उस संख्या के 49% का मान बताइए। मान लीजिए संख्या यन है। ठीक है, यन के 28% का मान किसके बराबर है? 20 के। तो कह रहा है तो उसी संख्या के 49%, एन के 49% का मान क्या होगा? तो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 2 से काट दीजिए, 2 सते 14 दूना 28, 2 दहम 20। ठीक, तो यन बराबर हो जाएगा, ये 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000 डिवाइड बाई 14। तो क्या करा? इस संख्या का 49%। तो ये संख्या इतना है, इसका 49% निकाल दीजिए, 49%। तो आप यहाँ पे निकालने जब चलेंगे तो 1 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, 7 दूने 14, 7 सते 49, 2 पचे 10, 7 पचे 35, 35% आ गया। ये देखिए 5 गुणे 7 बराबर 35। ठीक, ये आपका आंसर आ गया। तो चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे आप ये दोनों क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन 5वां है, 500 का 50% बराबर 2500 का कितने परसेंट के बराबर? एनटीपीसी का क्वेश्चन है, 19/1/2021 का क्वेश्चन है। ये 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिए। 500 का 50% बराबर 2500 का मान लीजिए ये x% के बराबर है। तो x% का मतलब ये परसेंट हटाएंगे आप, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप यहाँ से देखिए 2 0 बराबर के इधर है, 2 0 इधर कट जाएगा, फिर 1 2 0 इधर है, 2 0 इधर कट जाएगा, फिर 5 पचे 25 हो जाएगा, फिर 5 दहम 50, x बराबर 10। आ गया कि नहीं भाई? 10%, x बराबर 10 आंसर आ गया। कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए हम इसी क्वेश्चन पे आ जाइए। इनमें से कौन सी संख्या 80 से 40% कम है? तो आप यहाँ पे जब इनमें से कौन सी संख्या 80 से 40% कम है? देखिए भाई ये भी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, 9/3/21 में पूछा गया। ठीक है, इनमें से कौन सी संख्या 80 से 40% कम है? तो क्या पूछ रहा? 80 से 40% कम है, 80 से 40%। तो इसका मतलब कितना कम है? 40% का मतलब क्या हो गया? 80 से 40% का कम का मतलब हो गया कि ये संख्या 80 का 60% है। इनमें से कौन सी संख्या 80 का 60% है? मतलब तो यही हुआ भाई, 80 का 40% का मतलब से कम है। कम का मतलब क्या हो जाता है कि ये संख्या 80 से 60%। तो सॉल्व करेंगे, 8 छंग 48, 48 आंसर आ गया। डी ऑप्शन करेक्ट है भाई। ठीक है, इनमें से कौन सी संख्या 80 से 40% कम है? ये क्वेश्चन है। तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे, डी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलते हैं भाई। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे ये भी देखिए 75 का 75% किसके बराबर होगा? एनटीपीसी 9/3/21 में पूछा है और शिफ्ट भी दिया है, शिफ्ट सेकंड में पूछा है। ठीक है, तो आप देखिए 75 का फ्रैक्शन कितना होता है? हमने आपको बताया भी था, और आपको अगर नहीं पता है तो आप इसको याद रख लीजिएगा। तो हो जाएगा 3/4। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 3/4। ठीक, 3/4 का 3/4 किसके बराबर होगा? तो 3 त्रिका 9, 9/16। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा। 16 बाहर रहेगा, 9 अंदर, तो आप यहाँ पे करेंगे 0 आ जाएगा, फिर 0 9 दशमलव लगाइए 0, 16 पचे 80, 16 पचे 80, 5 बचा
फिर नहीं जा रहा है, एक ज़ीरो लगा दीजिए। 16 5 बचा है, 16 32 16 13 16 चौका 64, 16 48। तो आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे 16 48, 16 48 मतलब आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्पेस कम है तो इसलिए, नहीं तो आप 9/16 को जैसे ही सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा भाई, और सारे क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन थे भाई। तो उम्मीद है कि आप सभी को बहुत प्यारा लगा होगा, और हमारे इस प्यार के लिए भाई आप सब्सक्राइब और चैनल को लाइक भी कर दो यार। देख के चले जाते हो, सारे चैनल पे व्यू बहुत रहते हैं लेकिन कोई लाइक और सब्सक्राइब नहीं करता, तो लाइक और सब्सक्राइब सबसे पहले करो यार दोस्त। धन्यवाद आपका।